हेलो प्यारे छात्रों, देख सकते हैं आप लोग आज क्लास 9 का एग्ज़ाम दे करके आए और आप अपने कैसे बनाएं उस चीज़ को आप अपने से टैली कर सकते हैं। उस चीज़ को हम एक एक करके पूरा डिटेल्स कर दे रहे हैं सारे क्वेश्चन का। आज हम लोग साइंस का भी देख रहे हैं। अभी देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन अदिश राशि है। क्या बोला है क्वेश्चन पहला नंबर कि कौन अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसकी क्या हो, दिशा ज्ञात नहीं हो, परिमाण सिर्फ पता हो, दिशा नहीं पता हो, तो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका दिशा भी हो और परिमाण भी हो, क्या हो? सदिश हो, है ना। तो देखो पहला क्या बोला, समवेग। समवेग कैसी राशि है? इसमें क्या है, दिशा भी है और परिमाण भी है। त्वरण में भी क्या है, दिशा और परिमाण भी है। बल में भी क्या है, दिशा और क्या है, परिमाण भी है। तो किस में नहीं है? तो कार्य में क्या है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, दिशा इसमें नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, एक कार की चाल 5 सेकंड में 54 किलोमीटर से 90 किलोमीटर रहती है, तो कार का त्वरण क्या है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 54 को बदल लेंगे। तो 54 को बदल लिए, तो बदलने के लिए बड़ा को छोटा में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। 18 तो यह कितना, 54, 3×5 कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना है, 90। 90 को भी हम लोग क्या करो, बदल दो, 5/18, 18×5 90, 5×5 कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को देखो क्या क्या पता चल गया, ए पता चल, ये नहीं पता है, टी पता चल गया है, टी कितना, 5 सेकेंड है ना। प्रारंभिक वेग आपका 15 मीटर पर सेकेंड है, अंतिम वेग आपका कितना, 25 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बोला है ये निकालना है। तो ए बराबर फार्मूला भी माइनस यू बटे कितना होता है, टी। तो भी कितना, 25 माइनस 15 बटे टी कितना, 5। तो 25 में 15 गया तो कितना बचा, 10। और 10/5 बराबर कितना हो गया, 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे बनाना है। फिर बोला है निम्न में कौन समीकरण वेग एवं समय के बीच संबंध है। तो वेग और समय, तो वेग और समय के बीच यही संबंध है ना। फिर अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर देखो, बल की अवधारणा आधारित है। बल की अवधारणा खींचने पर, धकेलने पर, ठोकर मारने पर, यानी इनमें से सभी। चौथा का ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही होगा। पांचवा नंबर, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? एम और ए के गुणनफल को क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। तो एफ क्या है, बल है। समझ गए, एफ बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। क्लियर। फिर देखो छठा नंबर क्या है, यदि कोई असंतुलित बल ना लगे तो समतल सतह पर चल रही गेंद क्या होगी, चलते ही रहेगी, अचल रहेगी। सही ऑप्शन, ये नंबर सही है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षीय स्थिरांक को दर्शाता है। तो गुरुत्वीय स्थिरांक को हम लोग किससे, जी से दर्शाते हैं। ई जी से हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्व त्वरण को दर्शाते हैं। एच से हम लोग हाइड्रोजन को दर्शाते हैं। चंद्रमा पर 48 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी पर निकाल लेते हैं। तो पृथ्वी पर निकालिए कि 48 गुने कितना कर लो, 9.8, और उसका चंद्रमा पर 1/6 होता है। तो 6×8 = 48, डायरेक्ट कर दो, 8 गुने कितना कर दो, 9.8 गुने 8, तो 8×8 कितना हो गया, 64 के 4, बाकी में 6, 8 9 72 और 6 कितना, 78.4 न्यूटन। सही है आपका, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर, जूल मात्रक है। जूल किसका है, कार्य का भी है, ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही होगा, ए और बी दोनों। फिर देखो पहाड़ पर, 10वां नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ पर रखे पत्थर में होता है। तो पत्थर में रखा, पत्थर में स्थितिज ऊर्जा, लुढ़कते हुए पत्थर में गतिज ऊर्जा। समझ गए, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, 10वां का ए सही होगा। फिर देखो 11वां नंबर क्वेश्चन है कि 50 केजी की वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल कार्य हुआ। तो वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाए, क्या बोला क्वेश्चन, 50 है ना। फॉर्मूला है 50 केजी को वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा वह हुआ, तो वह क्या हो गया। तो देखो यहाँ पर mgh है ना, काइनेटिक एनर्जी mgh। तो हम लोग h निकालेंगे, कितना खर्च हुआ, ये 4900, यहाँ पे लिखते हैं कितना, 4900 जूल खर्च हुआ। और mg हमको h निकालना है। तो m आपका हमको लेना है 50 और g कितना, 9.8। तो 50 गुने 9.8 करेंगे तो कितना होगा, 4900 का 4900 और 8×5 = 40, कितना हो गया, 800, 8×5 = 40 के 0, बाकी हाथ में 4, 9×5 = 45, 4 कितना, 49, एक अंक के बाद 10 बोलो तो एक अंक के बाद, तो 490, तो 1 0 1 0 कटा, 49 है 490, तो कितना, 10 मीटर। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल इतना सेकंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी।
तो क्वेश्चन है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल इतना सेकंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो देखो टाइम पीरियड बराबर 0.05 सेकंड दिया हुआ है ना, तो हमको क्या बोला आवृत्ति एफ, तो एफ बराबर क्या होता है 1/t, तो आवृत्ति 1/t यानी 1 कितना 0.05, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो है, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 जीरो लगे, 5 कितना 20 हर्ट्ज, कितना होगा इसका आंसर 20 हर्ट्ज होगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, तो ध्वनि का वेग ठोस में अधिक होता है यानी लोहा में, सही है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, तो कलम पदार्थ है, पेंसिल भी पदार्थ है, ठंडा पेय पदार्थ है, गंध पदार्थ नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 नंबर, किस स्केल में ताप धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, तो धनात्मक एवं ऋणात्मक इसमें केल्विन स्केल में होता है। फिर देखो फिर क्या है 16 नंबर, पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है वो कौन सा होता है, तो आकर्षण बल कार्य करता है, कौन सा 16 का ए नंबर सही होगा। फिर देखो वायु है एक क्या मिश्रण, ये सब है, कौन विषमांगी मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण कौन होगा, सोडा जल मिश्रण है पीतल, विषमांगी मिश्रण ये पीतल ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। वाष्पन ये भी नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है, चेक कर लो थोड़ा, लकड़ी है ना, ऑप्शन नंबर डी ही सही लग रहा है। फिर 19 नंबर, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या ठंडक उत्पन्न होती है, सही है, इसमें दे देखो। 20वां नंबर, निम्न में से कौन एक परमाणुक है, तो एक परमाणु कौन है जिसमें एक ही परमाणु है, तो क्लोरीन है ना, ऑक्सीजन 2 परमाणु है, Cl अकेले नहीं रहता है, आर्गन नहीं, हाँ आर्गन ही रहता है, क्लोरीन जब भी रहेगा Cl2O2, ये भी N2 या N3 में रहेगा, समझ गए। परमाणु अविभाज्य है, कथन किसने, जॉन डाल्टन ने। फिर सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na, ऑप्शन नंबर डी 22 का। फिर 3 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा, 3 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा, तो 1 मोल का H2O का द्रव्यमान 18 यू, कितना 18 यू, तो 3 है तो 3 से गुना कर दो, है ना, तो 18 की कितना 54 ग्राम हो जाएगा। फिर देखो 24 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु के दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दूसरे कोष में कितना 8 इलेक्ट्रॉन। 25 नंबर, यदि किसी तत्व के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, में 6 इलेक्ट्रॉन, का कौन सा 20। 26 नंबर, सोडियम आयन का सही है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहा गया, जीव द्रव्य कहा गया, सही। चलिए 29 का एक जंतु नंबर को तो कहते हैं तंत्रिका की कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, दोनों शब्द का अर्थ क्या होता है, छोटा सा उपस्थित नहीं रहता, देख सकते हो। वाला कौन है होता है, तो सब्जी विटामिन है ना, खनिज लवण सब दोनों प्राप्त होता है, चलिए सही है। 39 नंबर, निम्न में कौन सा मछली जल की सतह से अपना भोजन बना लेती है ना, तो जल की, तो कतला राहु इसे सब मछली का प्रकार है, देख लें, ये सब आउट ऑफ सिलेबस भी देता है क्वेश्चन। फिर देसी नस्ल की गाय कौन है, तो देसी नस्ल की बहुत बहुत अच्छा मिला लीजिए।